यहाँ पर कराया गया था। ये देखिए यहाँ पर नारेबाजी भी चल रही है। दूसरी तरफ किस तरह की मामला ही नहीं है। क्या कितने बच्चे हैं? साहब बताएंगे, साहब बताइए। इनिशियल आपको दे दिया ना, ऐसा कोई नहीं। देखो हमारे पास ये सूचना मिली थी कि वहाँ कोचिंग क्लास में कुछ बच्चे जो हैं वो बेहोश हो गए, और उसके बाद तुरंत हम पुलिस मौके पे गए थे। वहाँ मौका मुआयना भी किया था। वहाँ कोई ऐसी गैस, वहाँ जरूर गटर की बदबू जरूर आ रही थी, क्योंकि वो क्लासरूम काफ़ी बड़ा है, तो हो सकता है कि बच्चों उस सफोकेशन से और गटर की बदबू आने से बच्चे बेहोश हो गए हो। हाँ, वो किचन जो वेस्ट है, मतलब कुल मिला के किचन में तड़का लगाया, मिर्च का तड़का लगाया, उसकी गैस को खींच लिया नीचे, और गटर की भी वहाँ स्मेल आ रही थी, उसकी वजह से ये बच्चे फेंट हो गए। उसके बाद तुरंत यहाँ हॉस्पिटल ले आए थे। बच्चे कितने टोटल 9 बच्चे हैं। 8 हैं सर, 8 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, जिसमें से एक कुक है। जी, टोटल मतलब 10 है। जी जी। 10 लोग अलग-अलग अस्पतालों में इनको भर्ती कराया गया। जो जहाँ जा सकता था, जैसी सुविधा थी वैसे गाड़ियों से चले बच्चों को गए। एडमिट भी किया, डॉक्टर्स ने पॉइजनिंग भी बताया बच्चों ना, को, फूड पॉइजनिंग नो 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 नो, अभी तक की डॉक्टर ने अभी राय नहीं दी राय है, नहीं दी। और सबकी कंडीशन स्टेबल बताई है डॉक्टर ने। डॉक्टर से मेरी खुद भी बात हुई थी, उन्होंने कंडीशन स्टेबल बताई थी कि नॉर्मल जैसे फेंट हो जाता है उस टाइप की फेंटिंग है। कंडीशन डॉक्टर्स बड़ी ने जिम्मेदारी जयपुर की पुलिस की भी बनती है। आप लोग उनके परिजनों को किस तरह से आश्वस्त करना चाहेंगे कि जयपुर पुलिस यहाँ मौजूद है, उनके बच्चों के इलाज के लिए गार्जियन के तौर पर आप लोग यहाँ मौजूद है, खड़े हुए हैं आप लोग यहाँ? जब तुरंत घटना की सूचना मिली थी, मैं खुद मौके पर आया था। उससे पहले ही बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया था। हमारा जाब्ता भी हॉस्पिटल आ गया था उन बच्चों की स्थिति का जायजा लेने के लिए, और जो भी जिनके भी पेरेंट्स की सूचना है उनको सूचना भी दी गई है। नहीं दी गई तो हम सूचना दे देंगे। सब सुरक्षित हैं, ये माना जा सकता है? बिल्कुल सब सुरक्षित है। 100% बाकी एक सारे बच्चा बच्चे है, अभी सुरक्षित। उसको यहाँ शिफ्ट किया गया सीके बिरला। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि एक बार ये सब सेफ है, लेकिन इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, क्योंकि कोई पेट दर्द और ऐसी समस्या बता रहा है। तो देखिए देखिए जो है वो जांच कर रही क्या है कि 10 हैं, जिसमें एक कुक और 9 स्टूडेंट्स हैं। वो यहाँ पर कह सकते हैं कि अलग अलग अस्पतालों में उनको भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जो कह सकते हैं कि उसमें जो स्मेल आ रही थी उसके कारण दम घुटा है। दूसरा ये भी जो कविता शर्मा है, जो SHO है महेश नगर, उनका ये कहना है कि मिर्ची की जो धांस है उसके आने से उनको ये दम घुटने से उनको ये दिक्कतें सामने आई। हालांकि टोटल 9 स्टूडेंट्स और एक कुक, यानी कि 10 लोगों की अलग अलग अस्पतालों के अंदर इलाज है वो जारी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस से के पहुंचने से पहले उनको अस्पताल है वो पहुंचा दिया गया था, उनका इलाज है वो चल रहा है। कुछ आसपास के जो अस्पताल थे उनको उनमें भर्ती कराया गया था, अब उनको शिफ्ट यहाँ पर किया गया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक कि सभी बच्चों की हालत है भी खतरे से हालांकि बाहर है। पेरेंट्स को यहाँ पर सूचना दी गई है, पुलिस के अधिकारी हैं, उनके साथ में डॉक्टरों से भी बातचीत उनकी चल रही है, और डॉक्टर्स का यही कहना है कि आज करीब 10 जो 9 स्टूडेंट्स और एक जो कुक है उसकी हालत है, उनको उनके दम घुटने से उनको यहाँ पर भर्ती कराया गया था। हालांकि जो पुलिस के आला अधिकारी है उनका ये भी कहना है कि गटर्स की जो स्मेल, जो सीवरेज की जो स्मेल आती है उसके कारण, और जो SHO है कविता शर्मा, उनका ये कहना है कि मिर्ची की जो धांस है, यानी कि उस चिमनी है उसने खींची और उसके कारण शायद हो सकता है कि उनकी बच्चियों का दम घुटने लगा, और दम घुटने के कारण उनको जो बेहोश हो गई, और बेहोशी के बाद में अस्पताल में उनको लाया गया। और इस अस्पताल में कुछ बच्चों का इलाज जारी है, कुछ खड़ा होता है कि अगर एक कुक भी जो वहां किचन में मौजूद था वो भी बेहोश हो गया, छात्र बेहोश हो गए, छात्राएं बेहोश हो गई, तो यानी कि पूरे कोचिंग संस्थान में ही कहीं पर वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है, उस क्लासरूम में ही नहीं, कहीं पर भी वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं, और इस वजह से ये सब हुआ। दीपक, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए लगातार देखिए, पुलिस के आला अधिकारियों ने सोमानी जो हॉस्पिटल है उसका आगे मोर्चा यहाँ पर खोल रखा है, मोर्चा है वो संभाल रखा है, और साथ में जो कुछ स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर नारेबाजी भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद कविता शर्मा है, इसके अलावा जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। ये तस्वीरों के अंदर भी आपको नजर आ रही है कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए कुछ लोगों को गाड़ी में बैठा है तो यहाँ पर हंगामा है वो होने लगा है, और जो यूनिवर्सिटी के जो
पूर्व प्रेसिडेंट है निर्मल चौधरी, वो यहाँ पर आपको देखिए पुलिस से यहाँ पर कह सकते हैं कि पुलिस से झड़प करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को गाड़ी में जब बैठाया गया है तो कह सकते हैं पुलिस को बैठाया गया, तो यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन है यहाँ पर बिगड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए पुलिस और कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो कुछ लोग आए थे उनमें थोड़ी सी यहाँ पर आपस में यहाँ पर बहस होती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए किस तरीके से पुलिस ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर देखिए माहौल है यहाँ बिगड़ता जा रहा है। और देखिए यहाँ मारपीट की नौबत आ गई है, जो राहगीर थे उनकी गाड़ियां हैं वो गिर गई है। ये देखिए पुलिस है बीच बचाव करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर माहौल है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें सोमानी अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग हैं हाथापाई करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। पुलिस बीच बचाव करती हुई नजर आ रही है। शायद कह सकते हैं पुलिस बीच बचाव करती हुई नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ माहौल है अस्पताल के बाहर वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जयपुर के सोमानी अस्पताल के बाहर की है और कुछ जो पुलिसकर्मी हैं उनको अब यहाँ से खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लोग माहौल यहाँ बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ से पुलिसकर्मी है वो खदेड़ते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस समय जब बच्चे हैं जब अपने ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं अस्पताल के अंदर, उस दौरान बाहर इस तरह का घटनाक्रम बड़ा शर्मनाक है। यानी कि कह सकते हैं। अच्छा दीपक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक तरफ बच्चे अस्पताल में हो और वो बच्चे जिनके पेरेंट्स तो जयपुर में रहते भी नहीं हैं, उनके लिए साथ खड़ा होना जरूरी है। लेकिन यहाँ देखिए किस तरह हाथापाई ये करते नजर आ रहे हैं। क्या दो गुट हैं वो हाथापाई कर रहे हैं या पुलिस वहां पर मौजूद है? जरा स्थिति हो सके तो समझाएं। ठीक है दीपक, लौटूंगी मैं आपके पास। ये तस्वीरें आपको दर्शकों एक बार